आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत नियम 63 है, जिसमें है भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवंटन की प्रक्रिया। नियम 63 धारा 63 एवं 64 के संबंध में है। इससे पहले हमने साथियों नियम 61 और 62 के संबंध में चर्चा किया। नियम 61 था अधिमानी श्रेणियों के लिए आबादी स्थल और नियम 62 है अन्य आवासीय स्थल के संबंध में। तो साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियम 63 के संबंध में, जो भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवंटन प्रक्रिया को बताता है, और ये नियम धारा 63 एवं 64 के संबंध में है। तो साथियों, हम नियम 63 के उप नियमों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का प्रबंधन। जो अध्याय 8 है उसका नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत नियम 63 है। नियम 63 में नियम यह है कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवंटन की प्रक्रिया नियम 63 धारा 63 एवं 64 के संबंध में है। तो नियम 63 के उप नियम 1 में नियम यह है कि जब कभी भूमि प्रबंधक समिति नियम 61 अथवा 62 के अंतर्गत आवासीय स्थल आवंटित करने की कार्रवाई करती है, तो वह ग्राम में डुग्गी पिटवाकर आवंटित किए जाने वाले स्थल, समय, दिनांक और आवंटन स्थल की घोषणा करेगी। नियम 63 के उप नियम 1 में नियम यह है कि जब कभी भूमि प्रबंधक समिति यानी जो ग्राम की भूमि प्रबंधक समिति है, वो नियम 61 अथवा 62 के अंतर्गत आवासीय स्थल यानी मकान बनाने के लिए स्थलों को आवंटित करने की कार्रवाई करती है, तो वह ग्राम में डुग्गी पिटवाकर का मतलब कहीं कहीं ढिंढोरा भी इसे कहा जाता है। तो ढिंढोरा पिटवाकर या डुग्गी पिटवाकर आवंटित किए जाने वाले स्थल, समय, दिनांक और आवंटन स्थल की घोषणा करेगी, यानी कि कौन सा स्थल आवंटित किया जाएगा इसकी भी डुग्गी पिटवाकर घोषणा करेगी। तो अब साथियों देखते हैं नियम 63 के उपनियम 2 में नियम यह है सभी आवंटन पूर्ववर्ती नियम के अंतर्गत घोषित किए गए दिनांक पर उस प्रयोजन के लिए की गई बैठक में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा, जहां एक ही अधिमानता क्रम से संबंधित एक से अधिक व्यक्ति विशेष स्थान के आवंटन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वहां उक्त समिति पर्ची निकालकर उस व्यक्ति का निर्धारण करेगी जिसे वह स्थल आवंटित किया जाए। नियम 63 के उपनियम 2 में नियम यह है कि सभी आवंटन पूर्ववर्ती उपनियम जो नियम 63 के उपनियम 1 में बताया गया है, उपनियम के अंतर्गत घोषित किए गए दिनांक पर डुग्गी पिटवाकर जिस दिनांक को घोषित किया गया है उस दिनांक पर प्रयोजन के लिए, उस उद्देश्य के लिए यानी स्थल आवंटन के लिए की गई बैठक में, जो भूमि प्रबंधक समिति है उसके द्वारा की गई बैठक में, जहां एक ही अधिमानता से संबंधित एक से अधिक व्यक्ति
विशेष स्थल के आवंटन के लिए, यानी कि जहां पर एक ही अधिमानता, एक ही वरीयता क्रम से संबंधित एक से अधिक व्यक्ति विशेष स्थान, किसी विशेष स्थान के आवंटन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। कहने का मतलब है जब एक ही अधिमानता क्रम के कई व्यक्ति हैं और एक ही स्थान को आवंटन में पाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, वहां उक्त समिति माने ग्राम पंचायत समिति द्वारा पर्ची निकालकर, यानी कि सभी के नाम की पर्ची डालकर और उसमें पर्ची निकालकर उस व्यक्ति का निर्धारण करेगी जिसे वह स्थल आवंटित किया जाए। तो साथियों इसमें परंतु दिया हुआ है, परंतु यह कि नियम 63 अथवा 62 के अंतर्गत कोई आवंटन तहसील के उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। इसमें परंतु यह है कि नियम 63 अथवा 62 के अंतर्गत कोई आवंटन तहसील के, यानी उस तहसील के, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के पूर्व अनुमोदन यानी उसकी अनुमति के बिना कोई आवंटन नहीं किया जाएगा। तो आप साथियों देखते हैं नियम 63 के उपनियम 3। नियम 63 के उपनियम 3 में नियम यह है कि यदि आवासस्थल के आवंटी द्वारा भूमि प्रबंधक समिति को प्रीमियम यदि कोई हो अदा किया गया है तो उसे उसके लिए रसीद और आवंटन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र आरसी प्रपत्र 18 में होगा, जो 2 भागों में तैयार किया जाएगा। मुख्य प्रमाण पत्र आवंटी को दिया जाएगा और उसका दूसरा भाग भूमि प्रबंधक समिति के पास अभिलेख के लिए रहेगा। नियम 63 के उपनियम 3 में नियम यह है कि यदि स्थल के आवंटी द्वारा भूमि प्रबंधक समिति को प्रीमियम यदि कोई हो, यानी कि जो स्थल आवंटित किया गया है उस आवंटी द्वारा भूमि प्रबंधक समिति, जो ग्राम की भूमि प्रबंधक समिति है, उसको कोई प्रीमियम शुल्क यदि कोई हो अदा किया गया है तो उसे उसके लिए रसीद और आवंटन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि उसको रसीद एक प्राप्त होगी और एक उसका प्रमाण पत्र भी आवंटन का प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र आरसी प्रपत्र 18 में होगा। जो प्रमाण पत्र होगा वो आरसी प्रपत्र 18 में होगा। तो साथियों आरसी प्रपत्र 18 का प्रारूप इस प्रकार से होगा। तो साथियों जो प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा वो 2 भागों में तैयार किया जाएगा और मुख्य प्रमाण पत्र जो आवंटी है, जिसको स्थल आवंटित किया गया है, उसको दिया जाएगा और उसका दूसरा भाग भूमि प्रबंधक समिति, जो गांव की भूमि प्रबंधक समिति है, उसके पास अभिलेख के लिए रहेगा। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 63 भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवंटन की प्रक्रिया। नियम 63 धारा 63 एवं 64 के संबंध में है, तो हमने नियम 63 के उप नियमों के संबंध में चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।